हेलो स्टूडेंट्स। तो डे 2 क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स को आज हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने रेशनल नंबर्स क्या होते हैं उसको समझा और रेशनल नंबर्स की पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को हम सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें। आज हम इस वीडियो में रेशनल नंबर्स की सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। What is commutative property? Commutative property रेशनल नंबर्स में कोई भी टू नंबर्स a और b के लिए होती है। आपके पास कोई भी टू नंबर्स हैं, कोई भी टू रेशनल नंबर्स हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें कैसे अप्लाई होती है उसे हमें देखना है। तो रेशनल नंबर्स में मालूम है कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स भी इंक्लूडेड है। तो नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले एडिशन के लिए यहाँ पे देखिए मैंने यस लिखा है। इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a। इसका क्या मतलब है? सपोज करते हैं हम दो नेचुरल नंबर लेते हैं 3 एंड 4, जहाँ पे 3 a की तरह है और 4 b की तरह है। तो क्या हम इसे b प्लस a की तरह लिखें तो क्या इसका आंसर सेम आएगा? जैसे 3 प्लस 4 7 होता है। अब मैं b यानी कि 4 को पहले लिख देता हूँ और a यानी 3 को पीछे लिख देता हूँ, तो क्या इसका आंसर भी सेम आएगा? तो आंसर है यस, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर अप्लाई होती है फॉर नेचुरल नंबर्स। अब मैंने एंड होल नंबर्स लिखा है तो होल नंबर्स में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। आप जानते हैं 3 और 4 नेचुरल के साथ साथ होल नंबर्स भी हैं, 4 और 3 भी होल नंबर्स भी है, तो ये सेम रूल इसके लिए अप्लाई होगा। तो नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में एडिशन कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में मैंने देखिए यहाँ पर नो लिखा है, दैट मींस a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो हम सबसे पहले a की जगह पर 3 लेते हैं, b की जगह पर 4 लेते हैं। तो 3 माइनस 4 यानी a माइनस b, इसका आंसर माइनस का 1 आएगा। क्या 4 माइनस 3 का आंसर जिसे मैं b माइनस a की तरह लिख रहा हूँ, क्या उसका आंसर वो माइनस 1 आता है? नो, इसका आंसर प्लस का 1 आता है। एंड माइनस 1 एंड प्लस 1 आर डिफरेंट, दोनों इक्वल नहीं आए हैं, दे आर नॉट इक्वल। तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई फॉर नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। तो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं हुई है। दो नंबर को आगे पीछे लिखकर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलग अलग आंसर्स आएंगे। आगे देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन को। तो मल्टीप्लिकेशन में हम a की जगह 5 लेते हैं, b की जगह 7 लेते हैं। तो 7 5 हो गया 35। तो a इंटू बी इज 35। अब क्या b इंटू a सेम आता है? तो b की जगह फिर 7 लिखते हैं, a की जगह 5 लिखते हैं, तो ये भी आंसर 35 ही आता है। तो यस, मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। फाइनली आते हैं डिवीजन पे। क्या डिवीजन में a डिवाइडेड बाय b, b डिवाइडेड बाय a इक्वल होता है? तो वो हम चेक करते हैं। पहले a की जगह लेते हैं हम 10 डिवाइडेड बाय b की जगह लेते हैं हम 5 और b डिवाइडेड बाय a 5 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, 5 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है। तो दोनों इक्वल नहीं है। दैट मींस डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता, यहाँ पे नॉट इक्वल का सिंबल होगा। तो इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स पर इस तरह से अप्लाई होती है। नेक्स्ट नंबर है हमारे इंटीजर्स। तो क्या इंटीजर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसी तरह से अप्लाई होती है जैसे अभी हमने नेचुरल होल में देखा है? तो इसका आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले दो इंटीजर्स लेते हैं। सपोज -1 इज a प्लस 3, तो -a एंड +3 आर एज a प्लस b। इसको सॉल्व करने पर आएगा 2। अब 3 को हम आगे लिख देते हैं प्लस माइनस का 1 लिखते हैं। आप सभी जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से बन जाएगा तो 1 लेस होगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर एडिशन इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव होता है, तो आंसर है यस। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं हम। सब्ट्रैक्शन में a की जगह लेते हैं 5 माइनस 2, तो a माइनस बी इज 5 माइनस 2, वी गेट 3। अब अगर मैं b माइनस a लिखूं तो b माइनस a में हम लिखेंगे यहाँ पर 2 माइनस 5, जिसका आंसर आ रहा है माइनस का 3, विच आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर इक्वल नहीं आया। तो सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, यहीं पे कर लेते हैं हम 7 इंटू 5 और ये 5 इंटू 7। हम इसको -7 कर लेते हैं, इसको -7 कर लेते हैं, तो इसका आंसर आया -35। इसका आंसर भी आया -35। तो यस, मल्टीप्लिकेशन अप्लाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। डिवीजन में देखते हैं। डिवीजन के लिए फिर मैं लेता हूँ -10 डिवाइडेड बाई 5, तो a डिवाइडेड बाई 5 का आंसर आ रहा है -2। अब b डिवाइडेड बाई में 5 डिवाइडेड बाई -10, 5 डिवाइडेड -10 वी गेट 0.5, माइनस का 0.5 जो इक्वल नहीं है। तो डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स अप्लाई नहीं होता है। तो इंटीजर्स भी जो है वो होल नंबर और नेचुरल नंबर की तरह ही फंक्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है अब उसके ऊपर हम जाते हैं। तो रेशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसी में अप्लाई होती है जैसे अभी हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के लिए देखा है। एडिशन के लिए यस आएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नो आएगा, मल्टीप्लिकेशन यस आएगा, डिवीजन के लिए नो आएगा। एक चेक करते हैं हम।
a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। चेक करते हैं हम, a की जगह लेते हैं 1/2, b की जगह लेते हैं 3/5। एलसीएम लेंगे 10, 2's मल्टीपल is 10, 5 टाइम 5 1 5, 5 मल्टीपल 10 2 टाइम 2 3 6, वी गेट 11/10। इसे हम लेते हैं b की जगह 3/5 प्लस 1/2। एलसीएम फिर 10 आएगा, 5 मल्टीपल 10 2 टाइम 2 3 6, 2's मल्टीपल 10 5 टाइम 5 1 5, वी गेट अगेन 11/10। दैट मींस एडिशन फॉर रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए। a की वैल्यू है 1/2, माइनस b की वैल्यू है 3/4। यहाँ पे हमने कुछ नंबर चेंज कर दिए हैं। 4 and 2 कैल्सियम 4, 2's मल्टीपल 4 is 2 टाइम 2 1 2, 4's मल्टीपल 4 is 1 टाइम 1 3 3, वी गेट 1 माइनस 1/4। अब हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं 3/4 माइनस 1/2, वी गेट एलसीएम अगेन 4, 4's मल्टीपल 4 1 टाइम 1 3 3, 2's मल्टीपल 4 2 टाइम 2 1 2, वी गेट 1/4। तो यहाँ पर दोनों सेम नहीं आए, यहाँ माइनस का 1/4 आया, प्लस का 1/4 आया, जो अलग अलग है। तो सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन 1/2 into 3/4, we get 3/8, and reverse 3/4 into 1/2, we get 3/8। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। डिवीजन चेक करते हैं हम, 5/11 डिवाइडेड बाई 1/10, we get 5/11 into 10/1, 50/11, we get 50/11, and 1/10 divided by 5/11, 1/10 into 11/5, we get 11/50। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं। सो डिवीजन के लिए रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता है। सो दिस इज स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? For natural numbers and whole numbers, how associative property is applied? What is associative property? It is related to three numbers a, b and c। ये 3 numbers a, b, c के लिए related है। अब इसके अंदर 3 numbers लेने होते हैं a, b and c। a की जगह हम लेते हैं 1, b की जगह लेते हैं 2, c की जगह लेते हैं 3। सिंपल नंबर लेते हैं हम। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब आपको यहाँ ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 3, 3 + 3 6। मैथ्स का रूल है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। अब यहाँ पर हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, तो 1 + 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज, 1 + 5 वी गेट 6। तो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। नाउ सब्ट्रैक्शन हम लेते हैं ये नंबर्स 1, सब्ट्रैक्शन हम ये नंबर लेते हैं 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3, और 1 - 2 और 2 - 3। 1 - 2 माइनस का 1 होता है और ये माइनस का 3 हो जाएगा। 1 - 2 इज -1, वी गेट -4। यहाँ पर हम पहले 2 - 3 करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 1, 1 माइनस माइनस वी गेट प्लस, सो द वैल्यू इज 2। सो द वैल्यू इज 2। तो यहाँ पर माइनस का 4 और प्लस का 2 अलग अलग नंबर आ गए हैं, सो दे आर नॉट इक्वल। तो सब्ट्रैक्शन में होल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम, सेम टू सेम 1 × 2 × 3, इसमें ये ब्रैकेट में है, 2 1 2 × 3 वी गेट 6, और 1 × 2 × 3, 1 1 1, 2 3 6, 6 1 6, तो 6 = 6। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर ये यस आ रहा है। डिवीजन देखते हैं हम, इसके लिए थोड़े से बड़े नंबर ले लेते हैं। डिवाइड 10 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। जहाँ पे हम 10 और 5 को पहले डिवाइड करते हैं तो हमें 2 मिलेगा, 2 को 2 से आगे डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। अब हम लेते हैं 10 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 5 को जब हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 मिलेगा, और 10 को जब आप 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, विच आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। So for natural numbers and whole numbers, division property does not follow associative property. Division does not follow associative property. Similar way में इंटीजर्स के लिए भी यही रूल है, इसे आप खुद चेक करें। एडिशन में इंटीजर्स के लिए यस आएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नो आएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस आएगा और डिवीजन के लिए नो आएगा। तो उसके लिए आप 3 नंबर्स में आपको देता हूँ, उसे आप यूज करें। ए आप -4 लें, बी आप 3 लें, सी आप 2 लें, और चेक करें क्या ये रूल्स सेटिस्फाई हो रहे हैं। सिमिलर वे में रेशनल नंबर्स है, उसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेचुरल एंड होल नंबर की तरह होती है। एडिशन में यस, सब्ट्रैक्शन में नो, मल्टीप्लिकेशन में यस एंड डिवीजन में नो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारी 2 प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे वो है द रोल ऑफ जीरो। द रोल ऑफ जीरो, व्हाट इज द रोल ऑफ जीरो? कोई भी नंबर हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, हम इनमें से कोई भी नंबर लें और उस नंबर में हम 0 ऐड करें
तो हमें वही नंबर मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। बस ये सिंपल सा रूल है। जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, जिसको हम जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इट इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करेंगे तो आपको वही नंबर मिलता है, ये आप ध्यान रखें। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे नेचुरल नंबर लेते हैं हम 5, इसमें अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो 5 आएगा, सेम ही नंबर आएगा। एक नंबर लेते हैं होल, सपोज 7 इज ऑल्सो होल नंबर, इसमें जीरो ऐड करते हैं 7 मिलेगा। एक इंटीजर लेते हैं -3, इसमें जीरो ऐड करेंगे तो आपको -3 ही मिलेगा। एक रेशनल नंबर लेते हैं हम 1/4, इसमें जीरो ऐड करेंगे तो 1/4 ही मिलेगा। सो इट इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। लास्ट प्रॉपर्टी, द रोल ऑफ वन। द रोल ऑफ वन, इसमें मतलब होता है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स को कोई भी नंबर हो, उसे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर ही आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर 5, उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 5 मिलेगा। होल नंबर 0 लेते हैं, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0 मिलेगा। इंटीजर्स -8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 मिलेगा। सिमिलरली माइनस का 1/5 जो रेशनल नंबर है, उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/5 ही मिलेगा। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो वही नंबर मिलता है। इट इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल एज। तो इंटीजर्स और होल नंबर्स में भी ये रूल अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर्स की वो हमने कंप्लीट कर दी है। एक और प्रॉपर्टी है जो हम डे 3 में करेंगे। Thank you for watching, share and subscribe.